साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से इस योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए मांग लगातार तेज होती जा रही है। साथ ही माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जिसको कल उन्होंने एक देश के सबसे बड़े अखबार में इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, उस पर आज बात करेंगे। दूसरा एक अहम बिंदु, पूर्व में यूडाइस कोड की वजह से जो मदरसे कटे थे, क्या वो इस लाट में इस प्रस्ताव में शामिल होंगे, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। और जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, कल देश के सबसे बड़े अंग्रेजी में छपने वाले अखबार ने एक इंटरव्यू माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब का लिया। साथियों, उस इंटरव्यू में माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने क्या कहा, उसका कुछ अहम हिस्सा अंश मैं आप लोगों तक बता रहा हूं। और ये कौन सा अंग्रेजी का अखबार था भारत का, इस पर भी आज बात बता रहा हूं। साथियों, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जब कोई देश का मीडिया का मदरसा मॉडर्नाइजेशन के जिक्र करता है और उस पर सवाल करता है, तो ये बात पूरे देश में बात जाती है। ये कौन सा अखबार था साथियों? ये द स्टेटसमैन न्यू दिल्ली, और ये अंग्रेजी का एक अखबार है साथियों, जो टाइम्स नवभारत के बाद देश का सबसे चर्चित अंग्रेजी माध्यम का ये अखबार है। इसमें इंटरव्यू में माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने क्या कहा और इस सवाल के जवाब में मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स का क्या जिक्र किया गया। साथियों, सवाल बहुत थे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। ये सवाल किया गया था अखबार की जानिब से, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। वो क्या सवाल था? मदरसा अक्रॉस द कंट्री हैव बीन सराउंडेड इन controversy with calls for banning them doing the rounds. What should be done? The make them on par with other government school. साथियों, जो ये सवाल था वो ये था कि देश भर में मदरसे विवादित घेरे में हुए हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग लगातार उठ रही है। उन्हें अन्य सरकारी स्कूलों में बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से किया गया था। उन्होंने इसके जवाब में क्या दिया? एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार है साथियों। आई हैव ऑलरेडी मेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ए कपल ऑफ times to request him for the important and implementation of the scheme related to movement of the madrasa and equation economic, physical and method development of the students of minority camp multiples under the leadership of CM Yogi. There is comprehensive improvement in in the what which is extremely competent and inspiring. The madrasa modernization scheme was very important for bringing shortage of
माइनॉरिटी कम्युनिटीज द मेन स्ट्रीम एंड फॉर देयर ओवर डेवलपमेंट अंडर दिस स्कीम। साथियों, जिस तरह से सवाल किया गया था, माननीय मंत्री जी ने बेहतरीन तरीके से उसका जवाब अंग्रेजी के अखबार को दिया और ये अंग्रेजी के अखबार में छपा है। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा देश से निकलने वाला एक अंग्रेजी अखबार था। क्या था सवाल और क्या इसका उत्तर था, देखिए। माननीय दानिश अंसारी साहब ने क्या कहा। मैंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से 9 से 12 दिनों में 2-3 मुलाकात की हैं और उनसे मदरसों के आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है और अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुख्य धारा में लाने और उनके समग्र विकास के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। इस योजना के तहत आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के मानदेय का प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। यानी कि उसको चलाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, पर जिनका समाधान किया जा रहा है। साथियों, ये द स्टेट्समैन ऑफ न्यू दिल्ली, कोलकाता से ये प्रकाशित अखबार है। देश का सबसे बड़ा अखबार अंग्रेजी माध्यम का है। एक इंटरव्यू में माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने ये बात कही और मुझे उम्मीद भी है माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस स्कीम को पूरी तरह से देख रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, इंशाल्लाह चाहा। दूसरा अहम बात ये थी साथियों, कुछ टीचरों के जो पूर्व में यूडाइस कोड की वजह से मदरसे कट गए थे, उनकी क्या वजह रही थी, उस पर भी आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और वो कितने मदरसे। साथियों, पूर्व में जब 60% भारत सरकार से वेतन आया था और राज्य सरकार का 40% अंश रहता, तो कुछ यूडाइस की मिसमैचिंग की वजह से, यानी कि यूडाइस कोड सही थे आपके, लेकिन क्या वजह रही, उसके 3 प्रमुख कारण थे साथियों, जिसकी वजह से वो मदरसे कट ऑफ लिस्ट हो गए। साथियों, ये पहले वो मदरसे थे जो उत्तर प्रदेश में 561 मदरसे थे जो एडेड मदरसों में कार्यरत आधुनिक अध्यापक हैं। वो क्यों कट गए, उसकी अहम वजह ये रही कि एक कोड होता है जो हमें भरना पड़ता है ऑनलाइन करते वक्त यूडाइस प्लस की साइट पर जाकर, और चूँकि एडेड मदरसों वालों ने एडेड कोड डाला था, जबकि 1 से 8 तक का कोड जो होता है मदरसों का, वो जो होता है वो ये कोड होते हैं कुछ, जिसमें मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ साथियों कि इंटरमीडिएट की क्लासें हों 11 से 12 तक की, या हाई स्कूल 9 से 10 और 1 से 8 तक की। तो उसमें एक कोड जो 1 से 8 तक का होता, उसमें 97 रिकॉग्निज मदरसा, यानी कि 97 मदरसा मान्यता प्राप्त, जिसकी वजह से वो मदरसे कट गए। दूसरा एक अहम चीज़ जो कट ऑफ लिस्ट हुए, इसमें जोग्राफिकल डेसिमल, जो भौगोलिक स्थिति होती है, लोकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा अक्षांतर और देशांतर होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये लोगों के मिसमैच हुए। वो कैसे हुए साथियों, जैसे डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की लोकेशन पर आपका मदरसा था और आपने वो लोकेशन चेक नहीं करी और वो अदर राज्य का या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का शो कर रहा था, जिसकी वजह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका मिसमैच होगा। तीसरी अहम चीज़ ये थी इसमें साथियों, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसका सत्यापन करा यूडाइस कोड की वजह से, तो वो जो लिस्ट निदेशालय से अप्रूवल हुई और जो आपकी यूडाइस प्लेट से मैच करी, तो वो मिसमैचिंग पाए गए, जिसकी वजह से कट ऑफ लिस्ट मदरसे हो गए। ये लगभग 1526 या 1539 मदरसे थे साथियों, लेकिन फिर भी हमने
राज्य सरकार से ये मांग करी थी कि इनका अतिरिक्त राज्यांश मिलना चाहिए और मिला। लेकिन अहम चीज़ ये है इन मदरसों की, जो लगभग 1539 मदरसे हैं वो इस 7442 मदरसों में शामिल हो गए हैं। इसमें किसी को टेंशन या किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई नया प्रस्ताव या नया प्रपोजल राज्य सरकार नई योजना को लेकर चलाएगी तो वो ये मदरसे भी शामिल होंगे। इसमें किसी को घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1526 या 1539 जो मदरसे हैं वो आपके नए प्रस्ताव में 7442 मदरसों में शामिल हो चुके हैं। इसमें किसी से आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है।